ऐसे में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अखबार में लेख लिखा है और मोदी सरकार पर हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है, छात्र सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। सोनिया गांधी का आरोप है कि सरकार ने स्कूली शिक्षा का बजट 50% कम कर दिया, उच्च शिक्षा का बजट 33% घटा दिया। मोदी सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है। सोनिया गांधी का यह भी कहना है कि परीक्षा की व्यवस्था में कई खामियां हैं, सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है, इसीलिए छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर मल्लिकार्जुन खड़गे बरसे हैं। संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। संसद आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, संसद आने से पहले छात्रों से माफी मांगिए, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई हो। हम शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए तैयार, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह बयान दिया गया है। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात बड़ा वीडियो संदेश देश के सामने आया है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम ने कहा है पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त कानून बनाएगी और इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे पर मोहर लग जाएगी और संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में ही संसद में सरकार ये बिल पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो संदेश जारी किया है और इस वीडियो संदेश को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को महज लीपापोती करार देते हुए कहा, आधी रात के संदेश से छात्रों की समझ का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री के सामने 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फौरन बर्खास्त किया जाए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने देश के सामने रखी है, प्रधानमंत्री के सामने रखी है। इस बीच 24 घंटे में सरकार ने ताबड़तोड़ 3 बड़े फैसले लिए। सरकार का यह सुपर एक्शन प्लान क्या है, आपके सामने रखने जा रही हूं। कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। सुबह सुबह आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। कल रात उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटाया गया। नरेश पाल गंगवार सचिव नियुक्त किए गए। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो संदेश कि इसी सत्र में सरकार सख्त कानून लेकर आएगी। मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में यह कानून का मसौदा मुहर लगने के लिए संसद में रखा जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से इस मामले में पहल की जा रही है ताकि छात्रों की जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार गंभीर है और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ये संदेश जा सके। लेकिन आपको लगता है कि सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशें अब सदन के भीतर गतिरोध खत्म कर पाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं? ये लगता नहीं है कि जो सरकार की मंशा है कि इस मामले पर चर्चा हो जाए, तो चर्चा का तो संभावना नहीं लग रही है रोमाना। लेकिन अब मुझे जो है एक सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहा है और संभवतः जो है ये विपक्षी नेताओं के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब सरकार, प्रधानमंत्री ने जिस बिल का जिक्र किया है कि कड़े कानून बनाने वाला, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने वाला, जब वो बिल जो है संसद में आएगा, क्या वो उसका भी विरोध करेंगे या चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे? क्योंकि ये बिल तो एक तरह से शिक्षा सुधार को लेकर के है, ये बिल जो दोषियों को कड़ी सी कड़ा सजा दिलवाने को लेकर के। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि फास्ट ट्रैक गठन की जो सुबह कोर्ट बात की थी, वो देर शाम होते होते जानकारी आ गई कि हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जो देर रात में 11 बजे के आसपास जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें इस बात का जिक्र कर दिया कि हम ऐसा कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल अगले हफ्ते, आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें जो है बिल कैबिनेट से मुहर लगेगी और अगले हफ्ते सोमवार को सदन में लाया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक जो चर्चा पे तो जो है पेच फंसा हुआ था, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि पहले इस्तीफा और धर्मेंद्र प्रधान का, फिर चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब बिल आएगा तब भी क्या यही स्टैंड होगा? उसको लेकर के मुझे अब संशय है, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन लगता तो नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब विपक्ष इस मौके से पीछे हटेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो कानून सरकार लेकर आने जा रही है, ये तो छात्रों के हित के लिए है ना।